नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। योगी राज में बदला यूपी का चेहरा, अब श्रीलंका भी सीखने को मजबूर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस की शानदार कार्यशैली और लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए श्रीलंका का 40 सदस्यीय सिविल सर्वेंट डेलीगेशन मुजफ्फरनगर पहुंचा। एक समय पर क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले इस जिले में अब शांति और कानून का राज है और यही बदलाव देखना विदेशी अधिकारी पहुंचे। मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया और जिले की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं और पुलिस प्रशासन के तालमेल को विस्तार से समझा। वहीं एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग पर जानकारी दी। श्रीलंकाई प्रतिनिधियों ने यूपी मॉडल की जमकर तारीफ की और दोनों देशों के प्रशासनिक अनुभव साझा किया। श्रीलंका के सिविल सर्वेंट ने न सिर्फ यूपी पुलिस की कार्यशैली को सराहा बल्कि इसे अपने देश में लागू करने लायक मॉडल भी बताया। यह सिर्फ यूपी की तारीफ नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का संकेत है। जहां एक समय उत्तर प्रदेश को अपराध के लिए जाना जाता था, आज वही प्रदेश अपने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुनिया को दिशा दे रहा है। योगी मॉडल अब न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आदर्श बनता जा रहा है और यही है नए भारत की असली तस्वीर। यूपी अब केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उदाहरण प्रदेश बन गया है। ऐसी ही और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की चर्चा देश के अन्य राज्यों सहित अब विदेशों में भी है। हाल ही में सिविल सर्वेंट का एक डेलीगेशन श्रीलंका से मुजफ्फरनगर पहुंचा है और यहां पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर इस बात को समझने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से यहां कानून व्यवस्था काम करती है, किस तरह से सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी सराहना की है जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कदम उठाए गए हैं, उसकी चर्चा देश भर में भी है और विदेश में भी है। कभी क्राइम कैपिटल के नाम से जाने जाने वाला मुजफ्फरनगर किस तरह से सामान्य जनपदों की तरह से अब आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर खुशी जाहिर की गई है। सर, आज श्रीलंका का एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया था अधिकारियों को, किस तरह इम्प्रेस हुए मुजफ्फरनगर पुलिस से, क्या क्या जानकारी आपसे ली? देखिए, आज एक श्रीलंका का डेलीगेशन आया हुआ है और श्रीलंका और हमारे संबंधों के बहुत अच्छा है और वहाँ के सिविल जो सर्वेंट्स हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी की और साथ ही साथ बड़े प्रभावित भी हुए हमारे कानून व्यवस्था से। साथ ही साथ वो उन्होंने उनको हम पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया जिसमें हमें कैसे हम ट्रैफिक व्यवस्था कैसे रहती है, कैसे कानून व्यवस्था रहती है, कैसे हम कोई घटना होती है कैसे कार्रवाई करते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो हमारा कैसे कोई मुलजिम को कैसे हम कन्विक्शन की तरफ ले जाते हैं, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में बताया गया, उनसे ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में बताया गया। लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बहुत प्रभावित हुए वो कि लड़कियां बहुत ही सुरक्षित है यहाँ पर और निश्चित रूप से शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल कॉलेज जाने वाली कॉलेज गोइंग लड़कियों से उन्होंने बात भी किया तो सभी ने बड़ी अच्छे ढंग से उसका अपनी प्रस्तुतिकरण किया जो है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रेजेंटेशन किया गया है। बाकी जो है जो उन्होंने हम पूरे डीएम साहब को और हमको और पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी ज्ञापित किया और सीडीओ साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जो उन्होंने यहाँ पर स्कूलिंग है और जो और भी प्रशासन की व्यवस्था है उस पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो उसके बाद वो लंच पर प्रस्थान कर गए हैं। बाकी उन्होंने बहुत ही धन्यवाद से पूर्वक हमें अगले अपने लक्ष्य के लिए प्रस्थान करने से पूर्व एक बार जो है उनसे एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी और उनसे फिर हम दोबारा इंटरेक्शन करेंगे। ट्रैफिक बारे में उन्होंने बताया कि सर अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और अवेयरनेस की क्या कार्रवाई होती है ट्रैफिक के बारे में, अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता तो आप कैसे कार्रवाई करते हैं, तो हमने बताया उसको कि हम कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ हम उनको स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से अवेयरनेस भी फैलाते हैं, जगह जगह जो है नुक्कड़ नाटक भी करते हैं ताकि लोग समझ सके ट्रैफिक की क्या महत्व है और लाइफ का क्या महत्व है। और कोई स्टंट करता है, कोई ड्रंकन ड्राइविंग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है या नींद में गाड़ी चलाता है तो उस पर कार्रवाइयाँ कैसे की जाती है, ये सब उनको जानकारी दी तो वो बड़े प्रभावित हुए इस पर।